मुझे देखना है कि कभी अगर नाइट आउट कोई करे और अगर वो पकड़ाई में आए तो कितना फन हो। मेरा इंटरेस्ट काफी साइकोलॉजिकल स्टफ में है थोड़ा। बंदी बनानी है भाई कॉलेज। गुजराती बोलो। कॉलेज आते समय मैंने तो सोचा था कि बस भाई मजे मजे करने हैं। હેલો, મારું નામ કેતુલ મેવાડા છે. હું વડોદરાથી જ છું, અહીંયા ગુજરાતમાં. हेलो गाइस, मेरा नाम है असीम अग्रवाल. मैं हरियाणा फरीदाबाद से रहने वाला हूँ. हेलो एवरीवन, मैं सच्चिदानंद स्वाई, मैं ओडिशारू गुणपुर. हेलो गाइस, मेरा नाम है रिमझिम और मैं झालावाड़ राजस्थान से हूँ। મારું નામ વ્યોમ દોશી છે. હું અમદાવાદનો નિવાસી છું અને મારી બ્રાન્ચ મિકેનિકલ એન્જિનિયરિંગ ડિપાર્ટમેન્ટ છે. नमस्कार, माझं नाव समर्थ नागेशी आहे. मी सोलापूर महाराष्ट्र येथून आलेलो आहे. हाय, मेरा नाम सौर्य प्रताप सिंह, मैं लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश। हाय भाई, मेरा नाम रोहित चौधरी फ्रॉम राजस्थान जयपुर से है। नमस्ते, मेरा नाम सिया है और मैं हरियाणा से बिलोंग करती हूँ और मेरा डिपार्टमेंट मैकेनिकल है। कुछ प्लेसमेंट वाइज तो सोचा नहीं है, बस ये है कि हाँ 4-5 अच्छा फ्रेंड ग्रुप बनाना है, बढ़िया स्किल सेट बिल्ड करना है और बंदी बनानी है भाई कॉलेज। क्या बोला तूने? कोई आपसे प्यार क्यों करेगा? कुछ ऐसे पहले सोचा नहीं, लेकिन 4 साल ये है कि मजे ही करने हैं। बकेट लिस्ट में ये था क्या कि कॉलेज जब आएंगे तो एक्सप्लोर करना है, ग्रुप में डांस वगैरह पार्टिसिपेट करना है, पूरे कॉलेज को एक्सप्लोर करना है, जितने भी सारे क्लब्स वगैरह हैं वो को ज्वाइन करना है सबको। मतलब मैक्सिमम 3-4 तो ज्वाइन करना ही है मिनिमम। कॉलेज आते समय मैंने तो सोचा था कि बस भाई मजे मजे करने हैं। बकेट लिस्ट तो बस यही है कि घर से दूर आए हैं तो सब कुछ एक्सप्लोर करना, आजू बाजू के सारे इतने सारे बीचेस हैं तो वो सब एक्सप्लोर करेंगे एंड देन यहाँ पे स्टूडेंट चैप्टर्स वगैरह सब ज्वाइन करने हैं बस। हाँ, लाइक जितने कर सकते हैं उतने तो कर ही लेंगे। बकेट लिस्ट में तो वैसे बहुत कुछ है, पर मेन तो ये है कि जब मैं चलूँ तो पीछे कम से कम 5-10 लोग चलने चाहिए, रौला होना चाहिए अपना। शाबाश बेटा। और सीखना भी बहुत कुछ है, जैसे कि डांस सीखना है, फोटोग्राफी का शौक है, वैसे तो बहुत कुछ है, मेन है कि रौला होना चाहिए अपना। मतलब मेरे को अपने साथ नहीं एक्सपीरियंस करना, बट देन मुझे देखना है कि कभी अगर नाइट आउट कोई करे और अगर वो पकड़ाई में आए तो कितना फन हो। मेरा एक्सपीरियंस ऐसा है कि मुझे गिरनी बहुत पसंद है। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। और यहाँ पे बहुत ग्रीनरी है, बहुत सारे पेड़ हैं, लेकिन क्लासेस का है कि कबूतर रहते हैं क्लासेस में और मास बंक्स वगैरह देखने कैसे होते हैं, कितना फन होता है। अगर पकड़ाई में आओ तो क्या होता है। हाँ, तो प्रिपरेशन को तो मतलब जैसे कि मैंने आकाश से प्रिपरेशन की थी, तो यही था कि 2 साल आपको एक तो कंसिस्टेंसी रखनी है, ठीक है। अगर आप ऐसे फ्रेशर्स वीडियो अभी देख रहे हो तो नहीं देखना है, ऐसे टाइम पास नहीं करना है। क्यों नहीं हो रही पढ़ाई? एग्जाम बगल में आ गया, लाइफ में कुछ करना है, अगर ऐसा है तो क्यों नहीं हो रही पढ़ाई? और कंसिस्टेंसी रखनी है और बाकी तो लगे रहना है और दोनों मेंस और एडवांस दोनों पे फोकस करते रहना है, ठीक है, तो बेटर जाएगा आपका। फिर गलतियां तो अक्सर मैं भी और सब लोग करते हैं कि एक तो हम जब जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो फिर बोर्ड्स को उतनी प्रायोरिटी नहीं देना है, क्योंकि जब 75% ही चाहिए तो उस हिसाब से बोर्ड्स करना है, और बाकी तो तुम जितने भी जेई के क्वेश्चंस लगा सको उतने लगाओ, पीवाईक्यूज लगाओ, तो ये सबसे बेटर रहता है। फिर अगर प्रिपरेशन की बात करें तो जेई लेना है तो लेना ही है, ऐसे ही लेके चलना है, दिन रात उसी का विचार करना है। ऐसा नहीं कि हाँ भाई घूमने चलता है, ये मतलब कभी भी घूमने आ गया तो घूमने चलता है, कभी भी दोस्त बुला रहा है तो बुला देते हैं, तो फिर ऐसा नहीं करना। और दोस्तों को प्रायोरिटी बिल्कुल नहीं देनी, के पीछे क्या? दोस्तों के साथ बिल्कुल नहीं रहने का। मतलब कोचिंग में ठीक है, 2-3 बात कर ली, बाद में घर पे आके पता चल रहा है व्हाट्सएप पे चैटिंग चल रही है, ऐसा नहीं करने का। और एक चीज ये है कि किसी के भी बातों में नहीं आने का। मतलब टॉपर हमेशा अक्सर यही बोलते रहते कि हम तो कुछ नहीं करते, आधा घंटा पढ़ते हैं, तो ऐसा करने का नहीं, उनके बातों में नहीं आने का। अपना जितना पोटेंशियल है उतना करने का। ऐसा नहीं कि आप मम्मी को बोल रहे हैं कि हाँ भाई वो तो 2 घंटे में कर रहा है, मैं क्यों 4 घंटे लगाऊं। मतलब जितना आपका पोटेंशियल है उतना करना, उस हिसाब से ही पढ़ना पड़ेगा। और बस यही। क्योंकि मैं ड्रॉपर हूँ तो मैं इतना बोलना चाहूंगा कि पहले तो आपको पूरे साल पढ़ना है और आखिरी 2-3 महीने में ना सेकंड अटेम्प्ट के पहले पूरा खींच देना है। मतलब चले जाओ भाई 12-14 आवर्स पढ़ लो, क्योंकि वही एक टाइम है जब पूरी दुनिया खींच रही है, तुम्हें भी खींचना पड़ेगा। और क्योंकि ड्रॉपर होते हैं तो एक पूरा आइसोलेट हो जाता है एक इंसान। सो अपने दोस्त बनाओ, उनसे रेगुलरली कांटेक्ट रखो, अगर हो सके तो महीने में एक बार मूवी देखने चले जाओ या फिर रेस्टोरेंट में खाना खाने चले जाओ।
जिससे तुम्हें डिप्रेशन नहीं होगा। वरना अगर तुम ये सब छोड़ दोगे तो मैं इतनी गारंटी दे सकता हूँ कि तुम्हें जनवरी के टाइम एक बहुत गंदा डिप्रेशन होगा, जो कि मेरे को भी हुआ था। सो प्लीज अवॉइड दैट। मेरा फर्स्ट टिप ये रहेगा कि स्टे कंसिस्टेंट थ्रू आउट योर JEE जर्नी थ्रू आउट द 2 years। सेकेंड टिप ये रहेगा डोंट कॉम्प्रोमाइज योर हेल्थ विथ JEE। और मेरा टिप ये रहेगा कि मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में 88 परसेंटाइल था, तो उसके बाद मेरे हिसाब से किसी को अपना जो पोटेंशियल है उसे गिर नहीं जाना चाहिए और हार्ड वर्क करना चाहिए। आई वर्क हार्ड फॉर द सेकेंड अटेम्प्ट और मेरा 97 परसेंटाइल आ गया एंड दैट्स व्हाई आई एम हियर। और मेरी मेजर गलतियां ये थी कि मैंने PYQs अच्छे से सॉल्व नहीं किए। सो इफ यू वांट टू अचीव और क्रैक JEE, you should do the PYQs for the past 20 years. That's the only way you could reach NITs and IITs. And बाकी हेल्थ कॉम्प्रोमाइज करो, हेल्थ के साथ कॉम्प्रोमाइज मत करो और दोस्तों के साथ घूमो, अच्छे दोस्त बनाओ। That's all I would say. प्रिपरेशन में जो मैंने सबसे बड़ी गलती की थी ना, कि मुझे खुद पे भरोसा ही नहीं था। तो तुम्हें खुद पे भरोसा रखना है कि तुम कर सकते हो। और दूसरा ये कि ऐसा नहीं कि मैं इस बुक से क्वेश्चन सॉल्व करूँ, उससे कर लूँ। तो एक बुक पकड़ो और उसे में फोकस करके करो सारे क्वेश्चन सॉल्व। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कंसिस्टेंट रहना है पूरे 2 साल, और आपको अपने कोचिंग का मॉड्यूल पूरे तरीके से फुलफिल करना है, जितनी भी कोचिंग की रिक्वायरमेंट्स है। आफ्टर दैट JEE मेंस का फर्स्ट अटेम्प्ट इज द बेस्ट अटेम्प्ट टू क्रैक JEE मेंस। मेरे JEE मेंस के फर्स्ट अटेम्प्ट में 95 परसेंटाइल आए थे, बट इन द सेकेंड अटेम्प्ट आई गॉट 99.2 परसेंटाइल। एंड आफ्टर ऑल, गेटिंग अ गुड ब्रांच इन एन NIT of an institute of national importance is a very great achievement that you can have in your resume. एक गलत बात जो मेरे बारे में थी, जिसके बारे में मैं पीछे रह गया, इज दैट आई रियलाइज्ड वेरी लेट कि मुझे JEE करना है। एंड एक अच्छी बात ये थी कि एंड के जो 3 महीने होते हैं वो बहुत ही ज्यादा क्रूशियल होते हैं। एंड वो 3 क्रूशियल महीनों को आपने हैंडल कर दिया तो आप अपने 75 परसेंटाइल को 95 कन्वर्ट कर सकते हो और 95 को 99। हाँ, तो मेरे रूममेट का वियर्ड थिंग तो ऐसा कुछ नहीं है, बट ये था कि अगर यहाँ पे आया हूँ तो रूममेट ऐसा हो कि जो मेरे को समझ पाए। और यहाँ मेरा तो गुजराती लोकल का ही है, तो गुजराती रूममेट है। तो कभी कभी जैसे वो कॉल पे बात कर रहा हो, या और भी अलग अलग साउथ से आए हैं, तो वो जैसे बात करते हैं ना कॉल पे, तो बहुत इरिटेटिंग लगता है कि वो लैंग्वेज समझ ही नहीं आता वो क्या बोल रहे हैं। बाकी मेरा रूममेट सही है, मतलब हिंदी भी आती है उसको, तो बढ़िया है। हाँ, खुश हूँ मैं तो। वैसे तो मेरी रूममेट भी गुजराती है, लेकिन वो बहुत कम बोलती है, चुप चुप रहती है। लेकिन जब कॉल पे बात करती है तो जब वो उसकी सुपर फास्ट एक्सप्रेस गुजराती में बोलती रही, कुछ समझ नहीं आता है, बहुत इरिटेटिंग लगता है। और इनफैक्ट अगर उन लोगों को कोई दूसरा गुजराती मिल जाए तो फिर हम तो नेगेटिविटी फील करते हैं, वो अपना गुजराती में चालू हो जाते हैं कुछ भी। जलवा है हमारा। मेरी रूममेट जयपुर की है, तो है तो मेरी स्टेट की, पर जो उसमें मेरे को वियर्ड है कि वो टाइपिंग भी करती है, अगर तो वो बोलते बोलते टाइप करती है। अगर वो इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप पे भी दोस्तों से बात कर रही है तो बोलते बोलते टाइप करती है। तो बहुत बार तो मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ कि वो कॉल कर रही है कि टाइप। तो मैंने कहा तू कॉल कर रही है? तो कहती नहीं मैं टाइप कर रही हूँ। कहती मेरी आदत है बचपन से कि मैं बोलते बोलते टाइप कर, तो उसकी पूरी चैटिंग मेरे को भी सुनाती है वो साथ में। हाँ, वो बचपन से वैसे रीड करते करते अपन बोलते हैं, तो वो बोलते बोलते टाइप करती है। उसकी ये वियर्ड है सबसे, अभी तक मेरे को पता चला। हाँ, मैंने उसको समझाया कि पास वाले को क्यों अपनी चैटिंग सुनानी है, पर वो देखते हैं कब तक इम्प्रूव करती है। मेरी रूममेट तो साउथ से है, पर वो गुजरात में भी रही है, तो वो साउथ गुजराती सारा चीज़ फ़ोन पे बोलती है। मेरे को ऐसे लगता है डिस्टर्ब सा थोड़ा सा होता है, और वो अलार्म उसको सुनाई नहीं देता, मेरे को ही उठाना पड़ता है, अलार्म वो लगाती है। मेरा रूममेट तो काफ़ी चीज़ें हैं उसकी, तो लेकर 2-3 ही पॉइंट आउट करूँगा कि अभी तक 18-19 का हो गया, बट अभी भी सारे काम खुद नहीं करता। ज़्यादातर मैं ही करता हूँ, और पूरा उसके साइड का जितना रूम है वो मेसी पड़ा रहता है, और मेरे साइड का जितना रूम है वो ज़्यादातर वो ठीक ठाक ही रहता है, और कोई काम नहीं करता, कोई भी काम, बस आता है क्लास लेता है और फिर पढ़ा रहता है, उसके बाद कुछ नहीं करता।